हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 22 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 21 जून को। हर साल विश्व संगीत दिवस 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगीत को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है और यह संगीत के माध्यम से वैश्विक सद्भाव स्थापित करने का एक तरीका है। विश्व संगीत दिवस की शुरुआत 1982 में फ्रांस में एक संगीत समारोह फेटे डे ला म्यूज़िक के रूप में हुई थी। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसको इकोनॉमिक थिंक टैंक NIPFP के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी उर्जित पटेल। उर्जित पटेल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी यानी कि NIPFP के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह एक इकोनॉमिक थिंक टैंक है जो नई दिल्ली भारत में स्थित है। उर्जित पटेल की नियुक्ति 4 साल की अवधि के लिए की गई है। वे वर्तमान अध्यक्ष विजय केलकर की जगह लेंगे। उर्जित पटेल इससे पहले गवर्नर के साथ साथ भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं। इन्होंने दिसंबर 2018 में RBI के गवर्नर के पद से इस्तीफा दिया था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं उर्जित पटेल जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 21 जून को। जीवन में योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को योग के माध्यम से लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयुष मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। कोविड-19 के कारण इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को सुबह 7 बजे मनाया गया और लोग डिजिटल फॉर्म से जुड़े। बात करें 6वें इंटरनेशनल योगा डे की थीम की, तो योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली। चलिए आपको इंटरनेशनल योगा डे के लोगो जो इसका लोगो है उसका मीनिंग बताते हैं। जो ज्वाइनिंग हैंड्स है उसका मतलब है यूनियन, ऑरेंज हालो का मतलब है फायर एलिमेंट, ग्लोब मतलब जो ग्लोब है उसका मतलब है ऑनेस, ग्रीन लीव्स मतलब पत्तियों की बारे में बात करें तो नेचर है, ब्राउन लीव्स भूरे पत्ती की बात करें तो अर्थ है, ब्लू ह्यूमन हार्ट की बात करें तो वाटर इन बॉडी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में JSW सीमेंट ने किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बोथ A एंड C यानी कि सौरभ गांगुली एंड सुनील छेत्री। JSW सीमेंट ने सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सीमेंट ब्रांड ने एक नया मल्टीमीडिया मार्केटिंग अभियान लीडर्स चॉइस भी लॉन्च किया जिसमें दोनों स्पोर्ट्स आइकन शामिल हैं। JSW सीमेंट का मल्टीमीडिया मार्केटिंग कैंपेन लीडर्स चॉइस बेहतर कल के लिए एक ठोस आधार बनाने की विचारधारा को बढ़ावा देता है। सौरभ गांगुली पूर्व भारतीय क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। वे वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं। बात करें सुनील छेत्री भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम और बेंगलुरु FC के कप्तान हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं सुनील छेत्री और ये हैं सौरभ गांगुली जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में HDFC ERGO ने पे एस यू फ्लाई इंश्योरेंस लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ट्रोपोगो। HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने भारत के ड्रोन मालिकों के लिए भारत का पहला पे एस यू फ्लाई नामक इंश्योरेंस लॉन्च करने के लिए UK स्थित टेक ट्रोपोगो लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। यह पॉलिसी थर्ड पार्टी लायबिलिटी क्लेम के लिए जीवन आश्वासन देती है जो वाणिज्यिक ड्रोन मालिकों और ऑपरेटरों को ऑन डिमांड की पेशकश की जा सकती है। यह बीमा पॉलिसी संपत्ति के नुकसान और शारीरिक चोटों से बचाएगी जो सर्वेक्षण, मैपिंग, निगरानी, आपदा राहत पहल, नागरिक प्रशासन सेवाएं, त्योहारों और कार्यक्रम के दौरान उपयोग, संपत्ति प्रबंधन और यात्रा और पर्यटन उद्देश्यों जैसी गतिविधियों का संचालन करते समय हो सकती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के फाइनेंशियल ईयर 2021 में 4% तक संकुचन रहने का अनुमान जारी किया है? इसका
सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एडीबी बैंक। एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय वर्ष 2021 में 4% तक संकुचन रहने का अनुमान लगाया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट का कारण कोविड-19 को रोकने के लिए लागू किए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण 2 महीने से अधिक समय तक बंद रहे व्यवसायों के लिए बताया गया। इसके अलावा एशियाई विकास बैंक को उम्मीद है कि भारत की अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2022 में उभर कर 5% की वृद्धि दर पर आ जाएगी, क्योंकि अब तक देश की आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे सामान्य स्तर पर आ जाएंगी। एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला में है। चलिए अब आपको फिलीपींस के बारे में आते हैं। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, जहाँ पे एडीबी का हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट है रोड्रिगो डुटेर्टे, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी की बात करें तो फिलीपींस पेसो। इंडिपेंडेंस डे 12 जून। हाइस्ट माउंटेन है माउंट एबो। लार्जेस्ट लेक है लगुना डे बे। नेशनल गेम है अर्निस। एनिमल है काराबाओ। बर्ड है फिलीपींस ईगल। फ्लावर है जैस्मिनम सैम्बक। पार्लियामेंट नेम है द कांग्रेस। बात करें बिगेस्ट कोकोनट प्रोड्यूसर की तो फिलीपींस देश है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में फिलीपींस। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किस राज्य में रज पर्व अथवा राजा पर्व मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। उड़ीसा में हर्षोल्लास के साथ रज पर्व अथवा राजा पर्व उत्सव मनाया गया। यह 3 दिन तक चलने वाला एक अनूठा त्यौहार है, जिसमें मानसून की शुरुआत और भूदेवी यानी धरती माता की विशेष पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान धरती माता यानी भूदेवी मासिक धर्म से गुजरती हैं। इसमें चौथा दिन धरती के स्नान का दिन होता है। चलिए अब आपको उड़ीसा के बारे में आते हैं। उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल। कैपिटल भुवनेश्वर। फर्स्ट सीएम हरे कृष्णा मेहताब। फर्स्ट गवर्नर सर जॉन अस्टान हब्बाक। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 30। लार्जेस्ट सॉल्ट लेक चिलिका, जो कि उड़ीसा में ही है। उड़ीसा का हाईकोर्ट उड़ीसा में ही है। चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफ़ीक। बात करें स्टेट ट्री की तो पीपल, फ्लावर अशोका, एनिमल है सांबर, बर्ड इंडियन रोलर, क्लासिकल डांस है ओडिसी। नेशनल पार्क है चिलिका वाइल्ड लाइफ, नंदाकानन जूलॉजिकल, डैम से हीराकुंड और मंदिरा। मेन रिवर्स है ब्राह्मणी भार्गवी। उड़ीसा से सट्टे राज्यों के बारे में बात हैं। मध्य प्रदेश है वेस्ट में, आंध्र प्रदेश है साउथ में, वेस्ट बंगाल है नॉर्थ ईस्ट में, झारखंड है नॉर्थ में। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में उड़ीसा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विवेंदी ने माई अर्थ ऑन कंसर्ट फॉर किड्स के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिकी केज। फ्रांसीसी एकीकृत कंटेंट मीडिया और संचार समूह विवेंडी ने माई अर्थ कंसर्ट फॉर किड्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार विजेता रिकी केज के साथ साझेदारी की है। रिकी केज एक भारतीय अमेरिकी संगीतकार, संगीत निर्माता और पर्यावरणविद हैं। इस कार्यक्रम को 21 जून को विश्व संगीत दिवस के अवसर लाइव स्ट्रीम और प्रसारण किया गया। विवेंदी इस कार्यक्रम को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों जैसे WWF, UN क्लाइमेट चेंज, अर्थ डे, 50 ईयर अर्थ डे 2020 के साथ मिलकर आयोजित किया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मंत्री अच्युत उसगांवकर का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोवा। गोवा के पूर्व मंत्री अच्युत काशीनाथ सिन्हाई उसगांवकर का निधन हो गया। वह उस समय की गोवा, दमन और दीव विधानसभा में पाले निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। वे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के नेता भी थे, जो गोवा में सबसे स्थापित स्थानीय संगठन है। इन्होंने 13 अगस्त 1977 से 27 अप्रैल 1979 तक गोवा, दमन और दीव की तत्कालीन शशिकला काकोडकर सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे मंत्री अच्युत उसगांवकर। चलिए अब आपको गोवा के बारे में बातें हैं। गोवा का गठन 30 मई 1987 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर सत्यपाल मलिक। कैपिटल है पणजी। फर्स्ट सीएम दयानंद बंदोदकर। फर्स्ट गवर्नर गोपाल सिंह। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 2। गोवा लिबरेशन यानी गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर 1961 को। बॉम्बे का हाई कोर्ट गोवा, दादरा नगर नवेली, दमन एंड दीव महाराष्ट्र के न्यायिक क्षेत्र में आता है। चीफ जस्टिस हैं दीपंकर दत्ता। स्टेट ट्री है मट्टी। दूधसागर फॉल, जो कि गोवा में ही है। एनिमल है गौर। बर्ड है वाइल्ड थ्रोटेड बुलबुल। मेन डांस है मांडो और कुंभी। रिवर है मांडवी।
डैम एस सलाउलिम, भगवान महावीर सेंचुरी एंड मोलिम नेशनल पार्क जो कि गोवा का ही पार्क है। बात करें गोवा से सटे राज्य के बारे में आते हैं। नॉर्थ में महाराष्ट्र, ईस्ट एंड साउथ में कर्नाटका, वेस्ट में है अरेबियन सी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में गोवा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किस राज्य के लोकप्रिय लोक गायक हीरा सिंह राणा का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के लोकप्रिय लोक गायक हीरा सिंह राणा का निधन हो गया। उनका जन्म 1942 में अल्मोड़ा के मनीला दंडोली गांव में हुआ था। हाल ही में उन्हें दिल्ली सरकार द्वारा गढ़वाल, कुमाऊं और जौनसौरी अकेडमी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 1980 और 90 के दशक में उनके गीत रंगीले बिंदी गनगरी कई, धोती लाल, किनारा यही है, हाय रे में जाता राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय थे। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखा दे रहे हैं, ये थे लोक गायक हीरा सिंह राणा जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कौन से देश के सैन्य दल द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं विजय दिवस परेड में हिस्सा लेंगे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। भारत द्वितीय विश्व युद्ध की 75वें विजय दिवस में परेड में भाग लेने के लिए अपने तीनों सेनाओं के सैन्य दल को रूस के मास्को में भेजेगा। भारत तीनों सेनाओं से बने अपने 75 सदस्यीय सैन्य दल को परेड में भाग लेने के लिए भेजेगा, क्योंकि रूस के रक्षा मंत्री ने मास्को में आयोजित होने वाले विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए भारतीय दल को आमंत्रित किया है। मास्को में द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में अन्य देशों के सैन्य दलों को भी भाग लेने की उम्मीद है। चलिए अब आपको रशिया के बारे में बातें हैं। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है रशियन रूबल। नेशनल डे 12 जून। हाइस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट। लार्जेस्ट लेक है बंगाल। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे आपको पता ही है रशिया का है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया आपको पता ही है। रशिया के पास 8400 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। बात करें नेशनल गेम की तो बैंडी, बर्ड ईगल, फ्लावर है कैमोमाइल, एनिमल है रशियन ब्राउन बियर, पार्लियामेंट नेम है ड्यूमा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में रशिया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। महावीर चक्र से सम्मानित किस लेफ्टिनेंट जनरल का हाल ही में निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजमोहन वोहरा जी। महावीर चक्र अवार्डी लेफ्टिनेंट जनरल राजमोहन वोहरा का निधन कोविड-19 के कारण हुआ। वे 1971 के युद्ध के नायक थे। लेफ्टिनेंट जनरल वोहरा को 1972 में प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला था। महावीर चक्र देश का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। यह दुश्मन की उपस्थिति के भीतर विशिष्ट वीरता के कृत्यों के लिए सम्मानित किया जाता है, चाहे वह ज़मीन पर हो, समुद्र में या हवा में हो। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे राजमोहन वोहरा जी। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। संयुक्त राज्य भारत व्यापार परिषद USIBC शिखर सम्मेलन का नेतृत्व किस देश को करना है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंडिया को। यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया बिजनेस काउंसिल की 45वीं वार्षिक बैठक को 2020 भारत विचार शिखर सम्मेलन के साथ चिन्हित किया जाएगा। भारत को लगभग 21 और 22 जुलाई को इस कार्यक्रम की मेज़बानी करना है। चलिए चलते हैं आज के 22 जून के इतिहास में हुए घटनाओं के बारे में आते हैं। 22 जून 1555 को हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर अकबर को उत्तराधिकारी घोषित किया था। 1740 में पर्सिया के राजा फ्रेडरिक द्वितीय ने अत्याचार समाप्त और प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी ली थी। 1799 में ब्रिटेन और रूस ने बातापे से गणराज्य पर आक्रमण करने का फैसला किया था। 1857 में लंदन में विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय आधिकारिक तौर पर रानी विक्टोरिया द्वारा खोला गया था। बात करें 1865 में डॉक्टर WG ग्रेस ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट की शुरुआत की थी। 1906 में स्वीडन ने राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। 1911 में किंग जॉर्ज V को इंग्लैंड का राजा बनाया गया। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 22 जून को ही की थी। 1941 में लिथुआनिया में जून विद्रोह शुरू हुआ था। 1941 में हिटलर ने तत्कालीन सोवियत रूस पर आक्रमण किया था। बात करें 1944 की तो अमेरिका ने सेवानिवृत्त सैनिकों की मदद के लिए कानून बनाया था। 1957 में तत्कालीन सोवियत रूस ने पहली बार R-12 मिसाइल का प्रक्षेपण आज ही के दिन किया था। 1984 में लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से वर्जिन एटलांटिक एयरवेज ने पहली उड़ान भरी थी। 1990 की बात करें तो फिलीपींस में माउंट टेटिकास के पानी के नीचे ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था।
2009 में 21वीं सदी का सबसे लंबा सूर्यग्रहण 22 जून को भारत में दिखाई दिया था। 2012 में पैराग्वे के राष्ट्रपति फर्नांडो लुओ पर महाभियोग चलाकर पद से हटाया गया और फेडरिको फ्रांको नए राष्ट्रपति बने थे। 22 जून को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बातें हैं। 1928 में राल्फ वाइट अभिनेता हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र संबंधित थे, इनका जन्म हुआ था। 1940 में अब्बास कियारोस्तामी जो कि एक निर्देशक हैं, ईरान से संबंधित हैं, इनका भी जन्म हुआ था। 1950 में टॉम अल्टर जो कि एक अभिनेता है, उनका भारत से संबंधित इनका भी जन्म हुआ था। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एसटीडी क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने कोविड-19 के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर हर्षवर्धन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।